आज की वीडियो है ब्लैक काऊ वाइल्ड वाली, जंगली वाली। ये वाली काऊ आप सबने बहुत बार मेरी वीडियो के अंदर देखी होगी। जब सबसे पहली बार मैंने इसे देखा था तो आप ही में से बहुत सारे लोगों ने बताया था कि ये वाली काऊ प्रेग्नेंट है, और उस टाइम मैं वहां पे गया भी था। बट उस टाइम इसने बच्चा दिया था, किसी ने इसका बच्चा पकड़ लिया था और ये वाली गाय नहीं पकड़ पाई थी। फिर भाई बच्चा भी इसका मर गया था बेचारी का। फिर उसके बाद कई बार मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर इसे दिखाया है, देखने में भी बढ़िया लगती थी भाई, हेल्दी गाय थी। फिर दूसरी बार इसने बच्चा दिया है अभी करीबन 15 दिन पहले, जहां पर भाई किसी ने इसे पकड़ लिया है। और ये चीज हमें तब पता चली जब हम कावेरी को वहां पे मीटिंग के लिए लेके गए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये वाली गाय देखेंगे जाके वहां पे, और देखेंगे भाई किस तरीके से बिहेव कर रही है ये भाई घर पे आने के बाद, और किस तरीके से ये दूध दे रही है, और कैसा है भाई इसका बच्चा, किस तरीके की इसकी केयर हो रही है। क्योंकि मैं तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैदान में तो ये भाई बहुत ज्यादा जंगलियों की तरह बिहेव करती है, बहुत तेज भागती है, और कई सारी गाय भाई बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी होती है। तो लगना रुकिए 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 रुकिए। भाई हुआ क्या है, इसके भाई हल्की फुल्की सी कहीं चोट लग गई होगी ना, तो भाई कीड़े बीड़े ना पड़ जाए। मैंने भाई एक दिन बोला भी था, इससे बताया भी था, तब बहुत कम थी, बट उसने उतना ध्यान ही नहीं दिया। बात में कही थी, बहुत दिन हुई है, भूल गए, वरना भाई अभी तक ठीक भी हो जाती। वो तो भाई मैं स्प्रे लेके आया था जोगी के लिए। अब भाई इससे क्या है, मक्खी नहीं बैठेंगी। पकड़ो अब देखो, सुनो, धीरे धीरे चलियो, धीरे धीरे। और सुनो, जब वहाँ गांव में जाइयो ना, तब का उसे जाना का बावाली देखना आई जा कहें, गाय खरीदने हैं, और कोशिश करें बात देखने में लिया है। पहचान तो लिया गई आप? क्यों गैया तो पहचान ही लिए, देखिए कितनी बार। तो भाई अभी जा रहे हैं उसी वाले गांव में जहाँ पे बताया था ना उसने, भाई जंगली वाली गाय पकड़ी है, और देखते हैं चल के हमें देखने को मिलती है या नहीं मिलती है। बोलेंगे ये जाके कि हम गाय लेने के लिए आए हैं। रिएक्ट ऐसे करेंगे जैसे भाई हमें पता ही नहीं है, बिल्कुल हमने कभी देखी नहीं है वो वाली गाय। ठीक है, ऐसी रिएक्ट करने चलो। तो अभी देखते हैं भाई देखने को मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। अभी चलते हैं उस वाले गांव में। वैसे तो भाई बहुत कम ही गया हूँ उस वाले गांव में, कभी गया नहीं हूँ, बट हो सकता है भाई देखने के लिए मिल जाए, अगर कहीं आउट में होगी। और एक चीज तो है भाई, अगर उसके पास से छुट्टी ना कभी, तो भाई सीधी जाएगी वहीं जंगली वाली गायों के पास वो। चलो यो आराम ही आराम, क्योंकि जाके ब्रेक थोड़ी सी चिपक रही है, बरसात में खड़ी रही था से, है ना, वो कोई है। और आज भाई हो गया है मौसम भी बहुत बढ़िया, बहुत ठंडी ठंडी सी हवा लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो किशन जाता है तो ये ना में लगन बच्चा ना जाऊ है। कितना दूध दे रही है वे? नाम जो बालक कंचन कंचन कितना दूध दे रही? लला टेली कंचन नहीं देला जब पली तो दी पहले खाओगी, देखो पकड़िए धन। और यार बहुत सीधी है यार। अरे ना फोटो, कोई धान के अंदर गुस्सा कुछ काट रहा है भाई, हरियाई हरियाई। तो अभी देखते हैं कौन है भाई। हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, अचानक से नजर पड़ गई उस पे। अरे ये तो तुम्हारी निकले हैं। तो भाई कोई नहीं, अपना ही आदमी था, उससे भाई पहले से बोल रखा था कि इसके अंदर से भाई घास वास काट लेना। भाई हम लोगों को लगा पता नहीं भाई कौन है, कोई हमारे पीछे आता हो नुकसान करता हो। और यहाँ पर भाई धान देखो कितना बढ़िया हो गया है। अब उस साइड भाई थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, बट भाई यहाँ पर तो बढ़िया है। यहाँ पर पूरा थोड़ा सा भाई वही लास्ट में वहां पर ही थोड़ा सा है जो कुछ है। एक सी ना होती। और भाई फाइनली वो वाली गाय मिल गई हम लोगों को। हम लोगों ने वहां देख ली भाई, हमें तो कोई गाय वाय नहीं लेनी है, हमने तो भैंस ले ली ऑलरेडी। वहां पे जाके पहले हम लोगों ने पूछा, वीडियो नहीं खोल पाई मैंने, वहां पे बहुत भीड़ थी। पहले वहां पे जाके पूछा कि कोई गाय है भाई सेल के लिए। फिर उन्होंने एक गाय बताई जो मैंने थोड़ा सा चुपके से उसकी वीडियो रिकॉर्ड की है, दिखाई है आपको। तो हमने भाई फॉर्मेलिटी के लिए ऐसी देखी ताकि भाई दूसरा नंबर उस पे लगे। फिर भाई हम लोगों ने पूछा कोई दूसरी गाय है, तो वो नहीं बताई। फिर भाई लास्ट में किशन ने बोला कि एक गाय पकड़ी है, वो कहाँ पे है, तब भाई बताई। और जिसके पास गाय थी ना वो भाई हम लोगों का जानकारी था। फिर भाई उसके घर पे गए, वहां पे गाय देखी भाई, तो भाई देखा होगा आपने कितनी ज्यादा सीधी लग रही थी। वहां पे बोल रहे थे शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत की, फिर कोई दिक्कत नहीं की। और अभी करीबन 3-4 लीटर दूध, 5 लीटर दूध ऐसा दूध दे रही है। वैसे एक चीज मैंने नोटिस की है भाई, दूध ज्यादा नहीं देती है ये, इनका अडर बड़ा लगता है बट दूध ज्यादा नहीं देती है। और बच्चों बहुत हेल्दी तो देन लगे दूध
हैं? देने लगे दूध। दूध देखो हो सकता है देने लगे, भाई बढ़िया लग रही थी गाय। और बच्चा भाई उसका था रेड कलर का, ऐसा लग रहा था साहिवाल का हो, बट भाई साहिवाल का नहीं होगा, उन्हीं में से किसी बोल का होगा। बच्चे की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी यार, वीडियो उसकी रिकॉर्ड ही नहीं हुई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अभी आगे मैंने यहाँ पे जब चेक किया ना तब देखी भाई बच्चा बढ़िया लग रहा था, एकदम चिकनो तो भाई 15 दिन का बच्चा था और बहुत अच्छी केयर थी, ऐसा लग रहा था है बहुत भाई उठ रहा था। और ऐसा भी हो सकता है भाई कितना भी दूध निकाल लो, ये वाली गाय दूध चुरा लेती है ना, तो बच्चे के लिए भाई पर्याप्त दूध वो चुरा लेती होगी। और गायू यार हेल्दी थी गाय बड़ी जाती और लग ना रही थी जंगली है, चारों खाए ले बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही थी। एकदम माइंड में आया मेरे कि यार देख के आते भाई किस तरीके से सेट हुई है वहाँ पे। तो फिर उससे थोड़ी बहुत बातचीत होती रही, फिर ज्यादा वीडियो तो मैंने नहीं रिकॉर्ड की। वो बोल रहे थे कि आपको भी उसमें से एक गाय पकड़वा देंगे, अभी भाई उसमें से कुछ गाय हैं। मैंने बोला भाई मुझे नहीं चाहिए गाय, और उनका दूध निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शुरुआत में भाई इसने भी लाते चलाई थी, वो बता रही थी, बट भाई बाद में लाते फिर इसने नहीं चलाई थी, क्योंकि उनके घर पे जो लेडीज होगी ना वो दूध निकालती थी। और भाई बहुत हिम्मती होते हैं ये लोग, आराम से निकाल लेते हैं भाई कितनी भाई लाते मारे, बट ये भाई कंट्रोल कर लेते हैं। और ये देखो अब भाई अपने धान हो गए हैं ऐसे। अब मेरे ख्याल से इन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से भाई 10-15 दिन लगेंगे, उसके बाद भाई इनका कटने का नंबर चालू हो जाएगा। तो देखते हैं भाई किस तरीके का निकलता है। और भाई इस तरीके से समझ सकते हैं इस वाली गाय को आप, जैसे भाई कावेरी को ले जाके मैं उसमें छोड़ दूं भाई, 1-2 साल तक वो झुंड के अंदर रहे, फिर उसके बाद जब भी वो बच्चा दे कोई उसे पकड़ ले तो वो सेट हो जाएगी। बाकी भाई बहुत सी गाय उसके अंदर जंगली हैं जो भाई बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सारी गाय ऐसी हैं, ये भाई होगी कैसे भी करके कंट्रोल उन पे। एक बहुत टाइम पहले मेरे गाँव में एक पकड़ के लाई थी भाई, उन्होंने तो कंट्रोल ही नहीं कर पाई थी, फिर लास्ट में उन्हें भाई छोड़ना ही पड़ा था उसे। भाई सारी ऐसी नहीं होती है भाई, कुछ तो भाई खाना भी नहीं खाएंगी, मर जाएंगी, बट भाई नहीं खाएंगी क्योंकि भाई वो शुरू से वैसी है ना, वहीं पे रही है। ये भाई उस तरीके की गाय सेट हो जाती है जो भाई छोड़ी हुई है। भाई आज ये बहुत दिनों के बाद मेरे पास आई है, जब से भाई मेरी सिस्टर वाली फीमेल आई है तब से इसने आना बंद कर दिया है भाई। इसी के बच्चे थे, आपने देखे होंगे मेरी वीडियो में पहले। भाई मैंने इसके बच्चे बचाए थे एक बार, भाई बीमार हो गए थे, पार हो गई थी उन्हें, 3 बच्चे थे, तीनों मैंने बचा लिए थे। और आज मैंने देखी है भाई बहुत दिनों के बाद यहाँ पे, भाई इसने तो बिल्कुल आना ही बंद कर दिया था। देखो भाई ये वाला ड्रम है कावेरी का। अब मैं आपको एक इसका फनी वो बताता हूँ इंसिडेंट। ये भाई खाने में बहुत ज्यादा चिक्कड़ थी, और जब से भाई भैंस आई है तब से उस वाली नान से इसे हटा दिया है। अब मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि जब से मैं ड्रम लेके आया हूँ ना, ये भाई खाने में इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई है कि इसकी ये सानी यहाँ पे होती है ना, ये पूरी खत्म कर देती है। अभी इसमें थोड़ा बहुत है ना, भाई शाम होते होते ये पूरा खा लेगी आराम से। और पहले भाई इससे बहुत ज्यादा नखड़े थे, और अभी भाई सबसे ज्यादा ध्यान इसी का रखा जाता था क्योंकि भाई ये बीमार रही थी ना, इसलिए। तो और भाई जो मिनरल्स मैंने खिलाया है ना, उसका मैंने एक साइड इफेक्ट ये देखा है कि उससे भाई इसे पतला गोबर होने लगा था, और इसीलिए ये वीक भी हो गई है अभी। भाई जमुना को भी होने लगा था, फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा भाई उसकी क्वांटिटी कम करनी चाहिए, हो सकता है भाई क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से भी होने लगा हो। जब से इसकी EI कराई है तब से भाई से पूरे 53 दिन हो गए हैं। पहले मैं सोच रहा था कि भाई ये बाघ वाली रुकी है, बट ये भाई बाघ आग वाली नहीं रुकी है, और भाई ये गाढ़ा डिस्चार्ज भी करती है, जिससे मेरे यहाँ तो अंदाजा लगाया जाता है कि ये भाई प्रेग्नेंट है। अब चीज क्या है भाई कि डॉक्टर आया था उस दिन, तो मैंने बोला था कि इसे चेकअप कराना है, तो उसने बोला कि भाई 10 दिन और रुक जाओ, तब भाई 50 हुए थे, यानी कि 60 दिन, यानी 2 महीने बाद। 2 महीने बाद भाई ये कंफर्म हो जाएगी बिल्कुल ये भाई प्रेग्नेंट है या नहीं है। और भाई कंफर्म कराना इसलिए जरूरी है कि उससे भाई एक हेड दूर हो जाएगी। अगर ये प्रेग्नेंट है तो फिर टेंशन फ्री, और अगर ये नहीं प्रेग्नेंट है तो फिर भाई इसे देखना पड़ेगा ना गौर से। तो इसका मतलब यही है ना कि इसकी भाई साइलेंट हीट आती होगी, ऐसे तो भाई हम लोगों को पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो बस भाई 7-8 दिन की बात हो रहा है, फिर उसके बाद इसे चेक करा देंगे, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी कि ये है प्रेग्नेंट या नहीं है। और जब से ये बाहर बन रही है ना, तब से मुझे कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही है। बस ये है भाई कि ये प्रेग्नेंट रुक जाए ना, और इससे भाई बचिया हो जाए। बचिया होगी ना तो भाई गिर की होगी, प्योर होगी। क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था कामधेनु गौशाला की, उसमें भाई दिखा रहे थे पहली थी HF, दूसरी थी HF प्लस साहिवाल, और तीसरी में बता रहे थे कि प्योर साहिवाल आ जाती है काफी हद तक। तो वही चीज मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसकी भाई बचिया हुई ना तो बहुत बढ़िया परसेंटेज की होगी। और अभी भाई ये भी कमजोर हो रही है थोड़ी सी। अब ये सारे भाई थोड़ा सा इसलिए भी कमजोर हो रहे हैं क्योंकि भाई बरसीम नहीं है ना, चारा नहीं आ रहा। अब जैसी भी बरसीम हो जाएगी ना, फिर से ये हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि पहले तो उन्होंने भाई शुरुआत में तो बहुत ज्यादा मन से खाया, फिर बाद में भाई इनका भाई उससे भी मन भर गया। क्योंकि पहले तो उन्होंने इसलिए मन से खाया क्योंकि इन्हें बहुत दिनों के बाद भूस देखने को मिला था, तो इन्हें भाई अच्छा लग रहा था, तो ये बहुत खा रहे थे। अब देखो ये क्या कर रही है, मेरे साथ खेल रही है भाई। इसकी भाई यही आदत है, इसके आसपास बैठ जाओ ना ये भाई ऐसी खेलने लगती है। ये जैसी मैं आता हूँ ना, मुझे बहुत ज्यादा गौर से देखती है। अब तो फिर भी थोड़ा सा मुझे समझने लगी है। शुरुआत में तो भाई मेरी शकल बिल्कुल पसंद ही नहीं कर रही थी ये। पापा के साथ तो भाई इतनी ज्यादा फ्रेंडली थी, ऐसा लग रहा था कि भाई पापा को कितने टाइम से जानती है ये। और भाई रही इनकी जगह की बात, तो फिलहाल तो अभी ने भाई यहीं पे रहना है सभी को। बाकी भाई जल्दी ही जगह का सेटलमेंट हम करेंगे। देख रहे हैं भाई एकदम खुले में भी बांधना सही नहीं है, तो तरह तरह के बुलाते रहते हैं, कहीं कोई नुकसान कर दें। और हाँ भाई आप सबके साथ एक चीज और शेयर करनी है भाई, कोई काला बोल था, पता नहीं वही वाला था या भाई एक और आ गया था गाँव के अंदर, वो था मेरे गाँव के अंदर ही भाई, उसने एक भैंस को फेंक दिया था और उसकी भाई कमर तोड़ दी थी। मुझे भाई अभी पता चली है कुछ दिन पहले, मैं आपको भी बताना भूल गया, मैंने आपको
बताया नहीं। फिर भाई जिसकी भैंस थी ना उसने उसके भाई बल्लम घुसेड़ दिया था बुल के, फिर वो भाग गया, पता नहीं क्या हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं भाई वो वही ब्लैक बुल तो नहीं था। वैसे तो वो सीधा लगता था, इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करता था, बट भाई अगर मुझे तब पता चलता तो एक बार को मैं देख भी पाता, पता भी चलता। अब पता नहीं भाई कौन सा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरीके के बुल आते रहते हैं भाई। ये जो सारी एक्टिविटी होती है ना, इनकी वजह से थोड़ा सा डर और रहता है भाई, कोई हादसा हो जाए, कोई चोट चपेट लग जाए तो भाई और प्रॉब्लम हो जाएगी। और मुझे भाई पता है जब भी किसी बड़े जानवर के साथ कोई हादसा होता है ना, वो उठ नहीं पाता है, तो भाई कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैं छोटा था, मुझे याद है भाई एक बार मेरी रात को भैंस खुल गई थी, तो भाई सारे लोग ढूंढते रहे, वो नहीं मिली। मॉर्निंग में मिली थी भाई, यहाँ पे जो रेलवे लाइन है ना उसके बगल में पड़ी हुई थी भाई। ट्रेन से टक्कर हो गई थी उसकी, पूरी भाई कमर टूट गई थी उसकी। फिर भाई उसे उठा के लाई भाई, काफी दिनों तक ट्रीटमेंट चला, कभी भाई वो खड़ी हो ही नहीं पाई और काफी लंबे टाइम तक जिंदा रही। अब वो वहाँ पे जगह है ना जहाँ पे अपना नया वाला घर बनाया, वहीं पे रखी हुई थी भाई, उसका ट्रीटमेंट चलता था, बहुत लंबे समय तक चला, फिर भी बहुत दिनों बाद वो मरी। तो इसलिए भाई मुझे पता है ना कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब भी कोई बड़े जानवर को कोई दिक्कत होती है तब।